कभी कभी हम रातों को सो नहीं पाते। आंखें बंद होती हैं पर मन दौड़ता रहता है भविष्य की ओर। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरे सपने पूरे होंगे? अगर कुछ गलत हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? करियर क्या? जीवन क्या? ये सवाल सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, ये हर उस इंसान के हैं जिसने जिंदगी को थोड़ी गहराई से देखा है। पर इन सवालों का उत्तर हजारों साल पहले ही दिया जा चुका है, श्रीमद् भगवद गीता में। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन, महान धनुर्धारी, अपने ही लोगों को युद्ध भूमि में देखकर डगमगा गए। उनकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे, धनुष गिर गया था। उन्होंने कहा, हे केशव, मैं नहीं लड़ सकता। मैं अपने गुरुजनों, भाइयों और संबंधियों के विरुद्ध कैसे युद्ध करूं? इस युद्ध से तो विनाश ही होगा। यहां अर्जुन केवल युद्ध से नहीं डर रहे थे, वे परिणाम से डर रहे थे। भविष्य में क्या होगा, यही उन्हें रोक रहा था। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया जो आज भी हर उस इंसान को राह दिखाता है जो अपने भविष्य से डरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, तू सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। मां फलेषु कदाचन, मत सोच कि तुझे क्या मिलेगा, बस अपना धर्म निभा। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब तू चिंता करता है तब तू ईश्वर के काम में हस्तक्षेप करता है। क्या तुमने सोचा है, तुमने अब तक जिन बातों की चिंता की थी उनमें से ज्यादातर कभी हुई ही नहीं, पर उस चिंता ने तुम्हारा समय जरूर छीन लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया वह सच्चा विजेता है। भविष्य की चिंता वर्तमान की शक्ति को खा जाती है, पर अगर तुम इस पल को पूरी श्रद्धा से जियो, तुम्हारा भविष्य खुद संवर जाएगा। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कौशल ही सच्चा योग है। कभी कभी नतीजा हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता, पर वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। ईश्वर जानते हैं क्या तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए चिंता नहीं, भरोसा रखो। डर नहीं, समर्पण रखो। भटकाव नहीं, ध्यान रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो श्रद्धा और प्रेम से कर्म करता है। तो आज से निर्णय लो कि तुम भविष्य की चिंता नहीं करोगे, बल्कि वर्तमान को इतना सुंदर बनाओगे कि भविष्य खुद तुम्हारा स्वागत करे। तुम अकेले नहीं हो, जो तुम्हें इस धरती पर लाया है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। बस चलते रहो, कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह होती है, हर तूफान के बाद एक इंद्रधनुष आता है, और हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत मिलती है। जीवन की हर एक परेशानी दूर हो जाएगी, बस अपने इष्ट देव की शरण में रहे और पूर्ण विश्वास रखे। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं? क्या ऊपर कोई है जो मेरी तकलीफ समझता है? मैं अकेला क्यों महसूस करता हूं? पर सच तो यह है कि जब तुम सबसे ज्यादा टूटे होते हो, ईश्वर सबसे ज्यादा तुम्हारे पास होते हैं। वो खामोश रहते हैं क्योंकि वो तुम्हें मजबूत बनते देखना चाहते हैं। वो तुम्हारी परीक्षा लेते हैं क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब तुम थक जाओ तो रुक जाना ठीक है, पर हार मानना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम खुद को अकेला समझते हो। जीवन में जब रास्ता धुंधला लगे तब रुक कर देखो, शायद ईश्वर तुम्हें एक नया मोड़ दिखाना चाहते हैं। हर देरी इनकार नहीं होती, कई बार वो बस एक दिव्य समय की प्रतीक्षा होती है। हर गिरावट असफलता नहीं होती, कभी कभी ये सिर्फ एक छोटी सी विराम होती है ताकि तुम और ऊंचाई से उड़ सको। और याद रखना, जब पानी अपनी गहराई से शांत होता है तभी वो अपना असली प्रतिबिंब दिखाता है। वैसे ही जब तुम अपने भीतर शांति लाओगे तभी तुम अपनी सच्ची शक्ति पहचान पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस मनुष्य को सबसे प्रिय मानता हूं जिसका मन स्थिर है, जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाता, जो अपने कर्तव्य को प्रेम से निभाता है। तो क्यों डरना, क्यों घबराना? जब जीवन तुम्हें चुनौती दे तब मुस्कुरा कर कहना,
मेरे साथ श्री कृष्ण है और जब कृष्ण साथ हों तो हार संभव नहीं।